Hello everyone, how are you? Students, today we are going to read the second chapter of 5th class and the name of the lesson is A Boatman and Feast. Boatman होता है नाविक जो नाव चलाता है, फीस्ट होता है दावत, इनविटेशन, जैसे कोई हमें खाने के लिए घर पे इनवाइट करता है उसको फीस्ट बोलते हैं, दावत बोलते हैं। तो लेसन का नाम हो गया नाविक और दावत। तो चलिए स्टूडेंट्स हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अब्दुल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर क्लोज टू वेयर इट मेट द सी। अब्दुल एक नदी के किनारे पर रहता था जो बिल्कुल समुद्र के पास था। ही हैड बोट, उसके पास नाव थी। ओल्ड एंड टटर्ड बट ट्रस्टी, उसकी नाव जो थी वो पुरानी थी, थोड़ी टूटी सी थी, लेकिन ट्रस्टी थी, विश्वास के लायक थी, लाइक अ फ्रेंड, जैसे एक फ्रेंड होता है। अब्दुल यूज्ड हिज बोट, अब्दुल अपनी नाव का यूज करता टू ट्रेवल, यात्रा करने के लिए, टू विलेजेस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। वो क्या है, अपनी नाव को जो आसपास के गांव थे, अपस्ट्रीम वाले गांव, डाउनस्ट्रीम वाले गांव थे, वहां जाने के लिए अपनी नाव का यूज करता था। He had relatives and friends in all these villages. इन गांव के अंदर उसके फ्रेंड्स थे, उनके रिलेटिव्स थे, and enjoyed spending time with them, और उनके साथ समय व्यतीत करके बहुत सारा एंजॉय करता था, आनंद लेता था। अब्दुल also enjoyed good food. अब्दुल क्या है, अच्छे भोजन का भी आनंद लेता था उनके पास जाके। Once Abdul was invited to two feasts. एक बार अब्दुल को दो दावतों में इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया। वन अपस्ट्रीम एंड वन डाउनस्ट्रीम। एक दावत अपस्ट्रीम थी और एक जो दावत थी वो डाउनस्ट्रीम थी। अपस्ट्रीम होता है जिस साइड से नदी बह करके आ रही है, डाउनस्ट्रीम होता है जिस साइड नदी बह करके जा रही हो। बोथ द फीस्ट हैपन टू बी ऑन द सेम डे। दोनों की दोनों दावतें एक ही दिन पर थी। एंड अब्दुल वांटेड टू अटेंड बोथ ऑफ देम, और अब्दुल चाहता था कि वो दोनों दावतों को अटेंड करे। ही डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू द वन अपस्ट्रीम। उसने निर्णय लिया कि पहले वो अपस्ट्रीम वाली दावत पर जाएगा, बिकॉज द स्टार्ट अट्रैक्शन देयर वाज ऑलवेज अ सेम्पटस डिश ऑफ करीड ब्रांच। क्योंकि उसको जो है वहाँ की सेम्पटन डिश, सेम्पटस डिश होती है शानदार खाना, ऑफ करीड ब्रांच। करीड ब्रांच क्या है, झींगे वाली सब्जी, झींगे वाला कुछ शानदार खाना था, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वो अपस्ट्रीम जाएगा पहले। The second feast would be for later when his stomach was already full. उसने सोचा जब उसका पेट बिल्कुल अच्छी तरह से फुल हो जाएगा फिर वो सेकंड फीस्ट पे जाएगा, दूसरी दावत पे जाएगा। Because he did not care so much for the watery झोल generally dished up there, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसको वोटरी झोल वाली जो सिंपल सा फूड है वो उसको खाना पड़े। अब्दुल said to his wife, अब्दुल ने अपनी पत्नी को कहा, I am going to a feast upstream, कि मैं एक ऊपर वाली जो ऊपर अपस्ट्रीम पे दावत है उसमें जा रहा हूँ। When I'm through, जब मैं आऊँगा वापस लौटूंगा, I will go to a feast downstream, फिर मैं एक नीचे वाली दावत पे जाऊँगा, डाउनस्ट्रीम वाली दावत पे जाऊँगा। His wife was suitably impressed. उसकी जो वाइफ बड़ी इम्प्रेस हुई उससे। Two feast in one day, एक दिन में दो दावत। वेल बहुत अच्छे, बट यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन आपको बहुत दूर जाना है। बेटर टेक सम लेफ्ट ओवर राइस बिफोर यू सेट आउट, जाने से पहले थोड़े बचे हुए चावल रखे हैं, फुल लेते जाओ। नॉट मी, मैं नहीं। रिटर्न अब्दुल ने वापस बोला कि मुझे नहीं चाहिए। यू गो अहेड एंड हैव ऑल दैट लेफ्ट ओवर राइस विद सम ऑफ योर फिश पिकल, ही एडिड जनरसली। उसने बड़ी आराम से कहा कि आप है ना, जितने भी चावल बचे हुए हैं आप ही खा लो अपने मछली के अचार के साथ। When अब्दुल arrived at the jetty, जब अब्दुल घाट पर पहुंचा, जेटी होता है घाट, जैसे हम थोड़ा हल्का हल्का पानी होता है ना वहाँ पे। द टाइड वाज आउट, अब पानी का जो उभार था वो कम हो चुका था। एंड द लेवल ऑफ वाटर हैड ड्रॉप्ड शार्पली, और पानी का जो लेवल था वो अचानक से बड़ी तेजी से गिर रहा था। ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू रो इन सच शैलो वाटर, और उसको बड़ी परेशानी हो रही थी इतने कम पानी के अंदर नाव चलाने में। स्पेशली सिंस ही वाज गोइंग अपस्ट्रीम, क्योंकि वो नदी में ऊपर की साइड जा रहा था तो उससे बड़ी मुश्किल आ रही थी। ही हैड टू रो रियली हार्ड, उसको बड़ी मुश्किल आ रही थी उसके सामने। एट लॉन्ग लास्ट, अंत में ही अराइव्ड एट द फीस्ट, वो दावत पर पहुंच गया। कंप्लीटली वाइडेड मतलब वो अच्छी तरह से जो लगी हुई थी।
अ क्राउड ऑफ गेस्ट, मेहमानों की भीड़, स्टूड एट द डोर, दरवाजे के पास खड़ी थी, बट दे वर नॉट गोइंग इन, लेकिन वो अंदर नहीं जा रहे थे, दे वर कमिंग आउट, वो क्या है, बाहर आ रहे थे। टू अब्दुल्स डिसमे, अब्दुल की बेचैनी को देखकर, इतना बेचैन देखकर अब्दुल को, हिज होस्ट, जो उसका मेजबान था, होस्ट होता है जो बुलाता है मेहमान को अपने घर पे, उसको होस्ट बोलते हैं। तो होस्ट हरी टुवर्ड्स हिम लुकिंग वेरी एम्ब्रेस्ड, वो भी बड़े परेशान था, अब्दुल के लिए एकदम दौड़ता हुआ आया। ओह अब्दुल भाई, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे अब तक। ही सैड, उसने कहा, वी थॉट यू आर नॉट कमिंग एट ऑल, कि आप आ ही नहीं रहे हो। नेवर माइंड अबाउट दैट, उस बारे में मत सोचो, सैड अब्दुल, अब्दुल ने कहा, आई एम हेयर नाउ, मैं अब यहाँ आ गया हूँ। वेयर इज द प्रोमिस्ड फीस्ट, दावत कहाँ है। द होस्ट अवॉइडेड हिज आईज, होस्ट ने क्या है, जो मेजबान था वो अपनी आंखें सी चुराने लगा। ओह फीस्ट, दावत, ओह हाँ यस, टू टेल यू द ट्रूथ, मैं आपको सच्चाई बताऊं अब्दुल भाई, द फीस्ट इज ओवर, कि दावत तो खत्म हो चुकी है। द फूड इज ऑल फिनिश्ड, सारा का सारा खाना खत्म हो गया। गेस्ट सिंपली poured in फ्रॉम ऑल द नेबर विलेजेस, सारे के सारे मेहमान आ भी चुके हैं और शामिल हो गए थे। What could I do, मैं क्या कर सकता था। I know what I will do, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगा, said अब्दुल। turned on his heel, अपने मतलब मुड़ करके उसने अपना फेस टर्न किया, एंड ऑफ ही वेंट टू द फीस्ट डाउनस्ट्रीम, और वो डाउनस्ट्रीम वाले फीस्ट की तरफ चल दिया। However, by then the tide was coming in, और इसी वक्त क्या है, पानी का उभार भी ज़्यादा बढ़ गया था। एंड अब्दुल फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रो अगेंस्ट द राइजिंग वॉल ऑफ वाटर, और पानी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, अब्दुल को काफ़ी मुश्किल हो रही थी नीचे आने में। एट लॉन्ग लास्ट, अंत में, ही अराइव्ड एट द हाउस वेयर द फीस्ट वाज बीइंग हेल्ड, और जहाँ दावत लगी हुई थी, उसको दावत जहाँ से मिली थी, वो वहाँ आ पहुँचता है। ही वॉज कम्प्लीटली वेनिस्ड, वो पूरी तरह से थक चुका था। ही रेन अप द स्टेप्स ऑफ द हाउस, वो घर की तरफ भागा जहाँ उसको दावत मिली थी। एट द डोर ही बम्प्ड इनटू अ ग्रुप ऑफ मैन सेइंग देयर गुड बायज, और जाते जाते वो क्या है, एक ग्रुप से टकराया, मेहमानों का एक ग्रुप था जो कि गुड बाय बोल रहे थे एक दूसरे को। दे वेंट डाउन द स्टेप्स लाफिंग, वो हंसते हुए जा रहे थे। सम मोर मैन फॉलोड, और कुछ और आदमी भी उनके साथ साथ चल रहे थे। एंड अ फ्यू मिनट्स लेटर, और कुछ देर बाद, दे केम डाउन इन डजन्स, और फिर क्या है, भीड़ की भीड़ नीचे आने लगी थी घर की ओर से। द होस्ट केम आउट विद द गेस्ट, और जो मेजबान था वो भी मेहमानों के साथ बाहर आया। ही कोट अब्दुल्स हैंड, उसने अब्दुल का हाथ पकड़ा। ओह अब्दुल भाई, ही सेड, उसने कहा, अब्दुल भाई, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे। वाई आर यू सो लेट, आप इतने लेट क्यों हैं। नेवर माइंड अबाउट दैट, उस बारे में मत सोचो। अब्दुल रिटर्न, अब्दुल ने जवाब दिया, आई एम हेयर नाउ, मैं अब यहाँ आ चुका हूँ। वेयर इज द प्रोमिस्ड फीस्ट, और दावत कहाँ है। द होस्ट अवॉइडेड हिज आईज, अब उसने भी क्या है, अपनी आंखें से चुराई। द फीस्ट, दावत। ही मम्बल्ड, वो थोड़ा सा हड़बड़ाया, थोड़ा सा हम्बलिंग साउंड में बोला, ओह यस द फीस्ट, हाँ दावत। टू टेल यू ट्रूथ, मैं आपको सच्चाई बताऊं अब्दुल भाई, द फीस्ट इज ओवर, कि दावत तो फिनिश हो गई है, खत्म हो गई है। इवन द कुकिंग पॉट्स हैव बीन स्क्रैप्ड क्लीन, और जिन बर्तनों में खाना बनाया था ना, वो भी लगभग साफ हो चुके हैं। गेस्ट सिंपली poured इन फ्रॉम ऑल द नेबरिंग विलेजेस, आसपास के गांव से सभी लोग आए थे, दावत में शामिल हो गए। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। आई नो व्हाट आई विल डू, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, सैड अब्दुल। टर्निंग ऑन हिज हेड, अपना फेस टर्न करते हुए, ही गोट इनटू हिज बोट, वो अपनी नाव में जाके बैठ जाता है। एंड रोड ऑल द वे बैक होम, और क्या है, नाव में बैठकर अपने घर की ओर चला जाता है। ही टोटर्ड इन वीक विद हंगर, वो क्या है, भूख की वजह से लड़खड़ा रहा था, चलते वक्त उसको लड़खड़ापन आ रहा था उसके अंदर। हिज वाइफ वॉज सरप्राइज्ड, और उसकी जो पत्नी है बड़ी हैरान थी। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। सी आस्क्ड, उसने पूछा कि क्या हुआ आपके साथ। नेवर माइंड अबाउट दैट, उस बारे में मत सोचो, सैड अब्दुल।
अब्दुल ने कहा, फर्स्ट टेल मी, पहले मुझे बताओ, इज देयर एनी मोर लेफ्ट ओवर राइस, क्या कुछ चावल बचे हुए हैं? प्लेंटी, बिल्कुल, सी बीम्ड, वो मुस्कुराई, रनिंग टू फिल अ प्लेटर ऑफ हिम, उसके लिए एक प्लेट के अंदर डालने के लिए, प्लेट के अंदर वो चावल लेने के लिए भागी, मतलब जल्दी गई। देयर इज अ फिश पिकल, अचार भी है, टू एंड ग्रीन चिल्ली चटनी, और हरी मिर्च की चटनी भी है। अब्दुल वास्ड इन हैंड्स, अब्दुल ने अपने हाथों को धोया, एंड सेंक डाउन ऑन द फ्लोर विद अ डीप साई ऑफ कंटेंट, और क्या है, संतुष्ट होकर के जमीन पर ही लेट गया। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेसन। आपको लेसन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।